बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अली रज़ा और आप देख रहे हैं चैनल SA एजुकेयर। SA एजुकेयर में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। स्टूडेंट, एक और हम कोशिश करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, जल्द ही मैं लाइव आप लोगों को जो साइंस के लेक्चर हैं जनरल साइंस के, वो इंशाअल्लाह आप लोगों की खिदमत में जो है वो लेके हाज़िर हुआ करूँगा। तो टाइम जो है वो डिसाइड कर लेंगे इंशाल्लाह, सुबह टाइम करना है या शाम टाइम, तो आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द इसके बारे में भी पता चल जाएगा। जैसे ही आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दिया तो जैसे ही मैं लाइव आऊँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है व्हाट आर कंडीशनल्स इन इंग्लिश ग्रामर। कंडीशनल्स क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, जो भी हम बोलते हैं, देखिए अगर कंडीशन उसमें लगा देते हैं, ठीक है, तो वो कंडीशनल कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम टाइम वी कॉल देम इफ क्लासेस। हम इनको कंडीशनल्स को इफ क्लासेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इनका आप लोगों ने याद कर लेना है कि कंडीशनल्स का दूसरा नाम इफ क्लासेस है। यानी कि ये चीज़ें अगर आ जाती हैं, इट्स मीन दैट कंडीशनल सेंटेंसेज हैं वो। ठीक है, दे डिस्क्राइब द रिजल्ट ऑफ समथिंग दैट माइट हैपन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। ये सेंटेंसेज जो हैं वो उन रिजल्ट्स के बारे में, उन नताइज के बारे में बताएंगे जो या तो प्रेजेंट में हो रहे होंगे या फ्यूचर में होंगे। और माइट हैव हैपेंड बट डिड नॉट इन द पास्ट। हो सकता है कि वो पास्ट में ना हुए हों। ठीक है, हो भी सकता है और ये भी हो सकता है कि वो पास्ट में ना हुए हों। दोबारा से समझ लें, कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो उन नताइज को बयान करेगा जो कि प्रेजेंट या फ्यूचर में हुए हैं या होंगे। ठीक है, पास्ट में भी हो चुके होंगे या पास्ट में नहीं हुए होंगे। प्रेजेंट या फ्यूचर में तो मस्ट है, लेकिन पास्ट में ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। 4 टाइप्स में हमने इसको जो है वो कैटेगराइज किया है। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन जो कि हमारे पास है जीरो कंडीशनल, उसकी बात करते हैं। वी कैन मेक अ जीरो कंडीशनल सेंटेंस विद 2 प्रेजेंट सिंपल वर्ब्स। 2 प्रेजेंट सिंपल आने चाहिए। ठीक है, 1 इन द इफ क्लास एंड 1 इन द मेन क्लास। देखिए 2 क्लास हम यूज करेंगे, एक इफ क्लास में हम यूज करेंगे और एक जो है वो मेन क्लास में यूज करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया। इफ तो आएगा ही आएगा, साथ में दोनों जो क्लासेस आएंगे या दोनों वर्ब्स आएंगी वो प्रेजेंट सिंपल की ही होंगी या प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही होंगी। दिस कंडीशनल इज यूज्ड व्हेन द रिजल्ट विल ऑलवेज हैपन। ये भी याद रखना है कि ये कंडीशनल तब होगा जब रिजल्ट जो है वो लाजमी होगा या हमेशा हो रहा होगा या हमेशा होगा। सो इफ वाटर विच इज 100 डिग्रीज, अगर वाटर जो है वो 100 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, इट ऑलवेज बॉयल्स। तो हमें पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होता है। तो अगर टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्रीज कर दें तो ये लाजमी क्या होगा? बॉयल करेगा, हमेशा बॉयल करेगा। इट्स अ फैक्ट, ये हकीकत है। ठीक है, आई एम टेकिंग इन जनरल नोट अबाउट वन पार्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, ये जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई पार्टिकुलर सिचुएशन जो है वो नहीं है। द रिजल्ट ऑफ द इफ क्लास इज ऑलवेज द मेन क्लास। ठीक है, जो रिजल्ट होगा इफ क्लास का वो हमेशा क्या होगा? मेन क्लास ही होगा। तो स्टूडेंट, द इफ इन दिस कंडीशनल कैन यूजुअली बी रिप्लेस्ड बाय व्हेन विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हम इफ को व्हेन में भी चेंज आउट कर सकते हैं और मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वाटर विच इज 100 डिग्रीज इट बॉइल्स, इट इज ऑलवेज ट्रू। There can't be a different result sometimes। तो ऐसा नहीं होता है कि 100 डिग्री पे पहुंचे और वाटर बॉयल ना करे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ आई ईट पीनट्स, अगर मैं पीनट्स खाता हूं, आई एम सिक, तो मैं बीमार पड़ जाता हूं। दिस इज ट्रू ओनली फॉर मी, ये सिर्फ मेरे लिए है, मे बी नॉट फॉर एवरीवन। ठीक है, हर एक के लिए नहीं हो सकता।
बट इट्स स्टिल ट्रू दैट आई एम सिक एवरी टाइम आई ईट पीनट्स। और ये भी हकीकत है कि ये जब भी मैं पीनट्स खाता हूँ तो बीमार पड़ जाता हूँ। तो यहाँ से आप लोगों ने आइडिया करना है कि प्रेजेंट सिंपल ही दोनों आने चाहिए, इफ़ भी आना चाहिए, इफ़ की जगह हम व्हेन भी लगा सकते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात आप लोगों ने ये ज़हन में रखनी है कि जीरो कंडीशनल में ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज का वर्ड जो है वो आएगा, यानी कि कोई चीज़ अगर ज़रूर होती है या हमेशा होती है या कोई चीज़ हकीकत है, ठीक है, वो जीरो कंडीशनल में फॉल करेगी। तो स्टूडेंट जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर मैं पीनट्स खाता हूं तो मैं बीमार हो जाता हूं, आप खाते हैं बीमार नहीं होते हैं, लेकिन वो आप लोगों की कंडीशन है। बट माई कंडीशन इज दैट इफ आई ईट पीनट्स, अगर मैं पीनट्स खाता हूं आई एम सिक, तो मैं बीमार हो जाता हूं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए दुरुस्त है, हर एक के लिए ये दुरुस्त नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि ये हमेशा आया है और डेट कंसर्न टू मी, सो दिस सेंटेंस विल फॉल इन जीरो कंडीशनल सेंटेंस। बढ़ते हैं आगे, इसकी एग्जांपल्स और लेते हैं। इफ यू टच अ फायर, अगर आप आग को छूते हो, यू गेट बर्न, तो आप जल जाते हो। आप देख सकते हैं टच भी जो है फर्स्ट फॉर्म है और गेट भी फर्स्ट फॉर्म है। इसी तरह से इफ पीपल ईट टू मच, अगर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, दे गेट फैट, तो वो मोटे हो जाते हैं। पीपल डाई इफ दे डोंट ईट, अगर लोग नहीं खाते हैं तो मर जाते हैं। आप देखिए कि जरूरी नहीं होता है कि इफ हमेशा शुरू में आना है। तो तीसरी में आप लोग देख सकते हैं, तीसरी एग्जांपल में कि इफ जो है वो बाद में आया है, रिजल्ट पहले लिख दिया और जो इफ क्लास है वो बाद में आया है। देखिए दो ही चीजें आप लोगों ने देखनी है कि इफ क्लास और मेन क्लास। मेन क्लास इसमें पीपल डाई और इफ क्लास जो है वो इफ दे डोंट ईट। तो जरूरी नहीं है कि इफ क्लास जो है वो पहले आए, तो ये बाद में भी आ सकता है। यू गेट वाटर इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तुम वाटर हासिल करोगे कब, जब तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे, मिक्स करोगे। स्नेक्स बाइट इफ दे आर स्केयर्ड, अगर सांप डरे हुए हों तो वो काटते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं कि मैंने जितनी भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, दोनों में ही प्रेजेंट का, इफ क्लास में भी और मेन क्लास में, दोनों में ही प्रेजेंट का ही यूज किया है, प्रेजेंट सिंपल का। इफ बेबीज आर हंग्री दे क्राई, अगर बच्चे जो है वो भूखे होते हैं तो वो रोते हैं या चिल्लाते हैं। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल जीरो की। आई होप स्टूडेंट के जीरो कंडीशनल आप लोगों को समझ आ चुका होगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेंटेंस की टाइप की तरफ, दैट इज ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। द फर्स्ट कंडीशनल हैज द प्रेजेंट सिंपल आफ्टर इफ, देन द फ्यूचर सिंपल इन द अदर क्लास। एक तो आपने याद रखना है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, और एक आपने याद रखना है फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल दो चीजें आनी चाहिए। ठीक है, यहां पे मैंने एक लिख दिया है स्केच इसका, इफ, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल, यहां पे लिखा भी हुआ आफ्टर इफ। प्रेजेंट सिंपल इफ के बाद आएगा, यानी कि पहले इफ आया, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल है, फिर फ्यूचर सिंपल है। और आपको पता है कि फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, ठीक है, विल लगता है और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाती है। अच्छा, इसकी मजीद तफसील पढ़ते हैं। इट्स यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच माइट हैपन इन द फ्यूचर, ये उन चीज़ों के बारे में बयान करेगा जो कि आने वाले वक्त में होंगी। ऑफ कोर्स वी कांट नाउ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, हम नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, बट दिस डिस्क्राइब पॉसिबल थिंग्स, लेकिन ये जितनी भी मुमकिन चीज़ें हैं उनके बारे में बताएगा कि हो क्या सकता है, विच कुड ईजिली कम ट्रू, और जो बआसानी जो है सच साबित हो सकती है। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, आई वॉन्ट गो टू द पार्क, तो मैं पार्क में नहीं जा सकूंगा। तो ये सिंपल सी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने इनको देख लेना है। तो वही बात मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि जब भी मैं यहाँ पे लेक्चर दूँ, कुछ एग्जाम्पल्स तो यहाँ पे लिखी होंगी, लेकिन आप कोशिश किया करें कि रजिस्टर लेके साथ साथ कोई 5-5 एग्जाम्पल हर एक की लिख लिया करें। ठीक है, सेव कर लिया करें। इस तरह से क्या होगा कि आप लोगों के नॉलेज में और इजाफा होगा। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं सारी एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ रहा, आप लोगों ने जस्ट इतना समझ लेना है कि इफ़ के बाद प्रेजेंट, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या आएगा हमारे पास,
फ्यूचर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि फ्यूचर पहले आ जाए, यानी कि मेन क्लास पहले आ जाए और इफ़ क्लास जो है वो बाद में आ जाए। दो ही क्लास यूज़ होते हैं, इफ़ क्लास और मेन क्लास। इफ़ क्लास अगर पहले आ जाता है तो अल्टीमेटली मेन क्लास बाद में आएगा, और मेन क्लास अगर पहले आ जाता है तो इफ़ क्लास बाद में आ जाएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। हमारी तीसरी टाइप जो है वो है द सेकेंड कंडीशनल। तो स्टूडेंट्स, द सेकेंड कंडीशनल यूजेस द पास्ट सिंपल आफ्टर इट देन वुड एंड इन्फिनेटिव। तो आपने क्या करना है, इफ के बाद पास्ट सिंपल लगाना है, ठीक है, उसके बाद वुड लगाना है, ठीक है, उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा। वी कैन यूज वर इंस्टेड ऑफ वाज विद आई एंड ही शी इट। आपको पता है कि ही शीट के साथ आप लोग क्या लगाते हैं, वाज, लेकिन यहां पे आपने वाज यूज नहीं करना। आई के साथ भी वर लगाओगे, ही शी इट के साथ भी वर लगाओगे। दिस इज मोस्टली डन इन दी फॉर्मल राइटिंग, और ये आमतौर पे फॉर्मल राइटिंग में ऐसा होता है। इट हैज टू यूजेस। सेकेंड कंडीशनल में दो यूजेस आते हैं। फर्स्ट, वी कैन यूज इट टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द फ्यूचर दैट आर प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ट्रू। मे बी आई एम इमेजिनिंग सम ड्रीम्स फॉर एग्जाम्पल। मैं कुछ अपने जहन में सोचता हूँ या तखय्युल में लाता हूँ, या मैं कुछ ख्वाब देखता हूँ जो कि हकीकत नहीं होंगे, मुझे पता है, तो वो सेकेंड कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा यूज इसका ये है कि वी कैन यूज इट टू टॉक अबाउट समथिंग इन द प्रेजेंट विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज इट्स नॉट ट्रू। दूसरा यूज इसका ये है कि कुछ हम बात उसके बारे में करेंगे जो कि प्रेजेंट में कोई चीज़ है जो कि इम्पॉसिबल है और ये ट्रू भी नहीं होगी, ठीक है जी। कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स में सबसे पहली एग्जाम्पल है, इफ़ आई वन द लॉटरी। अगर मैं लॉटरी जो है वो वन करता हूँ या जीतता हूँ, आई वुड बाय अ बिग हाउस। तो मैं एक बड़ा घर जो है वो खरीद सकता हूँ या खरीद सकूंगा। अब यहाँ पे आप लोग गौर करें, आई प्रोबेबली वॉन्ट विन द लॉटरी। हो सकता है कि मैं लॉटरी ही ना जीतूँ, ठीक है। ये ख्वाब है ना कि अगर मैं लॉटरी जीत गया तो मैं जो है एक बड़ा हाउस खरीद सकूंगा। मुमकिन है कि लॉटरी जो है वो ना निकले। इसी तरह से इफ़ आई मेट द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, देखो ख्वाब देखो कि इंग्लैंड की क्वीन से अगर मैं मिलता हूं तो आई वुड से हेलो, तो मैं उनसे जो है हेलो कहूंगा, तो जो कि तकरीबन इम्पॉसिबल है, ठीक है। प्रोबेबली क्या है, इम्पॉसिबल। पॉसिबल इस तरह से होगा कि अगर मैं वाकई ही इंग्लैंड का रहने वाला हूँ, मेरी अप्रोच वहाँ तक हो जाए, फिर मैं वहाँ पे पहुँचूँ। लेकिन प्रोबेबली जो है ये हो सकता है कि मैं इंग्लैंड की कोइन से ना मिल सकूँ। फिर उसके बाद कहता है शी वुड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ शी वर रिच। वो पूरी दुनिया घूम सकेगी इफ शी वर रिच, अगर वो अमीर होती, या वो पूरी दुनिया घूम पाती, ठीक है, अगर वो अमीर होती। अब वो अमीर ना हो तो दुनिया जो है वो नहीं घूम सकेगी, पॉसिबिलिटी है। तो जब इस तरह की पॉसिबिलिटीज आ जाए तो वो जो है वो सेकंड कंडीशनल में आएगा। आई होप स्टूडेंट के सेकंड कंडीशनल का भी आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, आप लोगों ने इनको रीड करना है, और इसके अलावा पांच एग्जाम्पल्स जो हैं आप लोगों ने हर एक सेंटेंस की नोट करनी है। बढ़ते हैं आगे। हमारी लास्ट टाइप, दैट इज ऑफ द थर्ड कंडीशनल। We make the third conditional by using the past perfect after if and then would have and the past participle in the second part of the sentence। देखिए, पहले सेंटेंस में if के बाद आपने past perfect यूज करना है और उसके बाद आपने क्या यूज करना है, past participle यूज करना है in the second part of the sentence। स्केच देखते हैं। if के बाद past perfect, ठीक है, उसके बाद would आया, उसके बाद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट दी पास्ट, ये पास्ट के बारे में बताएगा। इट्स यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन दैट डिडंट हैपन, ये उस बारे में बताएगा जो कभी हुआ ही नहीं। एंड टू इमेजिन द रिजल्ट ऑफ दिस सिचुएशन, हुआ नहीं है लेकिन रिजल्ट जो है वो बना लिया। कहते हैं इफ शी हैड स्टडीड, अगर वो पढ़ चुकी होती, शी वुड हैव पास द एग्जाम, तो वो एग्जाम पास कर चुकी हो, ठीक है।
बट रियली वी नाउ शी डिडंट स्टडी एंड सो शी डिडंट पास। उसने नहीं पढ़ा और वो पास भी नहीं हुई। ठीक है जी। तो इसमें आप लोगों ने दो बातों का ख्याल रखना है, एक ये कि पास्ट परफेक्ट यूज हो रहा हो, ठीक है। मीन के पास्ट परफेक्ट में हैड यूज हो रहा है, हैड के बाद ये फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है। उसके बाद वुड हैव लगाना है। वुड हैव के बाद अब आपने इन सेंटेंसेस में ये देखना है, शैल कहीं भी यूज नहीं होगा। जितने भी मैंने पीछे डिस्कस किए, अगर फ्यूचर है तो शैल कहीं नहीं यूज होगा, अगर पास्ट वाले हैं तो कहीं भी वाज यूज नहीं होगा। और इसी तरह से अगर थर्ड कंडीशनल में ये पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट वगैरह की, पास्ट पार्टिसिपल की, तो कहीं भी आप लोगों ने हैज़ का यूज नहीं करना। आई के साथ, ठीक है, ही शीट के साथ, दे के साथ, वी के साथ, इन सब के साथ आप लोगों ने हमेशा हैज़ और हैव में से हैव को यूज करना है। इसी तरह से शैल और विल में हमेशा आप लोगों ने इन सेंटेंसेस में विल को ही यूज करना है। और इसी तरह से आपने अगर पास्ट की बात करें तो वर यूज करना है, वाज यूज नहीं करना है। तो ये चंद एक बातें थी तो मैं आप लोगों से जो मैंने डिस्कस की। अच्छा, एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि इफ आई हैड नॉट ईटन सो मच, ठीक है, आई वुडंट हैव फेल्ट सिक बट आई डिड ईट अ लॉट एंड सो आई डिड फील सिक। ना मैं ज्यादा खाता, ना मैं बीमार पड़ता, ठीक है, लेकिन अब ये तो अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई, खेत वाली बात हो गई कि ये तो हो चुका है। अब पास को कोसना जो है ना वो थर्ड कंडीशनल में आएगा। आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर हम पास्ट को कोस रहे हैं ना कि जी अगर मैं पढ़ लेता तो पास हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, तो ये वाली जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो हमारे पास कोसने वाली बातें हैं जो पास्ट में हम जो है वो लेके जाते हैं अपने माइंड को, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, थर्ड कंडीशनल में आएंगी। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने इनको जो है वो रीड आउट करना है। स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों की आसानी के लिए हमेशा की तरह एक एंड पे चार्ट दिया है। आपने इस चार्ट को करना क्या है, अपनी आसानी के लिए रिवाइज करना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को याद रहेगा कि अलग-अलग से किस तरह से आप लोग एक ही पेज पे सबको वाइंड अप कर सकते हो। ठीक है, आई होप स्टूडेंट का आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, जितना भी अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है ताकि वो भी इंग्लिश को सीख सकें। आज के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।